हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और मेरे नोट्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1990 के वर्ष तक सोवियत व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? 1990 तक आते आते सोवियत व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गई तथा अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि 1990 तक आते आते सोवियत अर्थव्यवस्था कमज़ोर क्यों पड़ गई? क्या कारण थे उस अर्थव्यवस्था के कमज़ोर पड़ने के? क्वेश्चन ये कह रहा है। आंसर बहुत ही इजी है, बताऊंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं लास्ट में। आंसर, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी है। बिल्कुल सही बात है। 1945 से लेकर 1990 तक के बीच का जो दौर था उसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हुई थी और उसमें सबसे बड़ी टक्कर थी एक हथियारों की होड़। आगे, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। किसको? सोवियत संघ को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। जब हथियारों की होड़ में वो टक्कर दे रहा था तो इन मामलों में क्या रह गया? वो पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां थीं सोवियत संघ की जनता के ऊपर और जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को सोवियत संघ पूरा नहीं कर सका। तो ये पहला पॉइंट था अर्थव्यवस्था के गतिरोध में कमी का। आगे, सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की सोवियत व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। यानी जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया तो वो ये चाहता था कि अफगानिस्तान में हमारी एक कठपुतली की सरकार वहाँ पर बने और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को ये सपोर्ट कर रहा था। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी सेना वहाँ से बुलवा ली, क्योंकि 1989 तक स्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ का बिखराव होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि सोवियत संघ में लोगों को पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्य सामग्री का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। यानी कि 1970 तक आते आते ये इनकी जो अर्थव्यवस्था वो ठहर सी गई। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा था 1970 तक आते आते। और आप सबको मालूम ही है कि 1990-91 तक सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन्हीं कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन भी हुआ और ये दो बहुत बड़े कारण थे उनकी अर्थव्यवस्था में गतिरोध लाने के लिए। बस नॉलेज में होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके। मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ है, अपने ट्यूशन में करा रहा हूँ बच्चों को, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के नज़रिए से बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ये दो जो पॉइंट्स हैं ना, आगे अभी और भी क्वेश्चंस करोगे आप लोग तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, लास्ट में एक वीडियो डाली हुई है, एक बार देख लेना प्लीज़। अगर मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं आप लोगों को तो आप लोगों का प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।